हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोगों ने पिछले वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखा, उसके लिए धन्यवाद। चलिए सिंपल इंटरेस्ट के रेस्ट पार्ट को देखते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने तरह के क्वेश्चन बच गए हैं और उसका ट्रिक क्या है। 5 टाइप हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, अब छठा टाइप हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। तो चलिए टाइप 6 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहा होगा कि 6 नंबर जो क्वेश्चन टाइप होगा इसका वो ये होता है कि x रुपए की एक राशि एक निश्चित दर पर t वर्षों में a रुपए हो जाती है, तो यदि दर को r% से बढ़ा या घटा दिया जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा। तो देखिए बच्चों, आपको जो है इसमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें पुराना मिश्रधन तो a रुपये है और अगर रेट r% से बढ़ा या घटा दिया जाए तो ये जो मूलधन है x रुपये, इसका t वर्ष में r% के दर से जितना इंटरेस्ट बनेगा वही अगर दर बढ़ा होगा तो प्लस होगा और अगर घटा होगा तो वही माइनस होगा। इसलिए इस केस में नया मिश्रधन जो होगा दैट इज इक्वल्स टू, आप पुराना मिश्रधन में अगर दर बढ़ रहा होगा तो प्लस करेंगे, अगर दर घट रहा होगा तो माइनस करेंगे। कितना? तो प्रिंसिपल है आपका x इंटू रेट कितना बढ़ा है तो r%, इसलिए r इंटू में टाइम t डिवाइडेड बाय 100, यही आपका नया मिश्रधन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले टाइप को देखते हैं और टाइप 7 क्या कह रहा है इसको देखिए। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि टाइप 7 जो है ये कह रहा है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज जो है वो अगर मूलधन का m/n है और ब्याज की दर और समय समान हो, यानी कि रेट और टाइम का न्यूमेरिकल वैल्यू अगर सेम है, तो ऐसी कंडीशन में ब्याज की दर या समय ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि सीधा सीधी जितना गुना हो रहा है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और उसका अंडर रूट निकाल दीजिएगा। तो अगर रेट पूछ रहा होगा तो परसेंटेज में आंसर दीजिए, अगर टाइम पूछ रहा है तो आप उसी का ईयर में आंसर दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऐसे क्वेश्चन का जो ट्रिक होगा वो ये हो जाएगा कि जितना गुना हो रहा है यानी m/n, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट निकाल देंगे। तो अगर रेट पूछा जाएगा तो परसेंटेज में आंसर दे देंगे और अगर टाइम पूछा जाएगा तो इतना ही ईयर्स कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि ये भी टाइप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टाइप को बढ़ते हैं। देखिए, अगला टाइप का क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन P पर पहले T1 वर्ष के लिए दर r1%, अगले T2 वर्ष के लिए दर r2% और अगले T3 वर्ष के लिए दर r3% है और कुल ब्याज x रुपये है, तो वह धन क्या है। देखिए समझिए इसको कि ये क्वेश्चन बेसिकली है क्या। देखिए, P रुपये है यानी प्रिंसिपल P रुपये मान लीजिए। पहले T1 ईयर्स के लिए रेट r1% चल रहा है, अगले T2 ईयर्स के लिए रेट r2% है और उससे अगले T3 वर्ष के लिए रेट जो है r3% है और टोटल सिंपल इंटरेस्ट अगर x रुपये है तो वह मूलधन कितना है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर टोटल सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ये जो x है, x इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल r इंटू टी, यानी कि r1 इंटू T1 पहला रेट पहला टाइम प्लस दूसरा रेट दूसरा टाइम प्लस तीसरा रेट तीसरा टाइम कर देंगे, हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये भी टाइप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टाइप को बढ़ते हैं और अगला टाइप क्या कह रहा है इसको समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई राशि P को 2 भागों में इस तरह बांटा जाता है कि पहले भाग में r1% से T1 वर्षों का ब्याज और दूसरे भाग पर r2% से T2 वर्षों का ब्याज समान है। तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाली है। चलिए देखते हैं कि अगर
पी रुपए को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। सब लोग समझिए क्या है क्वेश्चन, कि पी रुपए को अगर हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, पहला भाग P1, दूसरा भाग P2। पहले को R1% पर रेट पे T1 ईयर्स के लिए दिया और दूसरे को R2% पर T2 ईयर्स के लिए अगर दिया, तो दोनों भाग का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल्स टू आपका होगा, आपको सीधा सीधी ध्यान में ये रखना है कि अगर आपने पहला भाग पहले किया है तो दूसरा रेट इंटू दूसरा टाइम रेशियो पहला रेट इंटू पहला टाइम, इसको काट के सिंपल बना देंगे, आपका रेशियो आराम से निकल जाएगा। तो चलिए अगले टाइप को देखते हैं कि टाइप नंबर 10 क्या कहता है। चलिए टाइप नंबर 10 कहता है कि कोई धन P में से कुछ राशि को R1% पर दिया और शेष को R2% पर। यदि T वर्षों के बाद कुल M रुपये ब्याज प्राप्त हो तो R2% के दर पर दी गई कर्ज कितनी है। अब ध्यान दीजिए, इसमें बेसिकली क्या है कि P रुपये में से कुछ भाग को R1 पर दिया और कुछ भाग को R2% पर दिया और दोनों सेम टाइम के लिए T वर्ष के लिए दिया है और T वर्ष में कुल ब्याज कितना है M रुपये, तो दूसरा भाग कितना है। चलिए दूसरा भाग के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कुल ब्याज में से यानी M माइनस टोटल प्रिंसिपल इंटू R1 पहला भाग इंटू T बटे में 100 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई दोनों रेट का परसेंटेज डिफरेंस होगा अंतर, और नीचे में दोनों जो टाइम है उससे गुना कर देंगे तो वह दूसरा भाग निकल जाएगा। यानी दूसरा भाग कैसे निकालेंगे, तो टोटल ब्याज माइनस प्रिंसिपल इंटू R1 इंटू T डिवाइडेड बाय 100। अब इसमें करना है 100 डिवाइडेड बाय दोनों रेट का डिफरेंस इंटू में टाइम कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये है कि यदि M रुपये T किस्तों में देना है और R% वार्षिक दर से प्रत्येक वार्षिक किस्त कितना होगा ये बताएं। यानी ये सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है कि अगर कुल आपने मान लीजिए M रुपये आपको बैंक को देना है और T किस्त में देना है और R% अगर लग रहा है तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना होगा, तो जितना आपको देना है वो इंटू 100, M इंटू 100 कर लिया आपने। इसके बाद 100 इंटू टाइम कर लेंगे प्लस, अब देखिए टाइम में से फर्स्ट माइनस कीजिए फिर T -2 कीजिए, तब तक करिए जब तक ये 0 नहीं हो जाएगा। इस सब को जोड़ लेंगे इंटू में रेट कर देंगे, आपका इंस्टॉलमेंट पता चल जाएगा कितना का है। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज इतना रखेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।